हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं सेकेंड चैप्टर में, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के सेकेंड चैप्टर यूज ऑफ वाज एंड वेयर। हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सीखेंगे, देखेंगे और जानेंगे। तो हम पहला नंबर देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो बॉक्स बनाया हुआ है और एक साइड है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन पहले चैप्टर में आपको बताए थे कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाले व्यक्ति को कहा जाता है और सेकेंड पर्सन सुनने वाले व्यक्ति को कहा जाता है और थर्ड पर्सन उसको कहा जाता है जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आ रहा और आई के साथ वाज का प्रयोग है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी वाज का प्रयोग होगा। तो फर्स्ट पर्सन में आई के साथ वाज का प्रयोग, तो वाज का प्रयोग पहले देख लेते हैं कहाँ होता है। यूज ऑफ वाज, वाज का हिंदी में मतलब होता था या थी। तो यहाँ पर देखेंगे यूज ऑफ वाज, तो आई के साथ और ही, शी, इट, कोई भी नाम हो, एंड नेम, इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है। इन सब के साथ इज का प्रयोग, वाज का प्रयोग होगा। सर, इन सब के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो अगर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैं गरीब था, यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो मैं गरीब था, मैं गरीब था, तो इसका इंग्लिश में बन जाएगा आई वाज। आई के साथ वाज का प्रयोग। आई, ही, शी, इट और नेम के साथ कोई भी नाम हो, राम हो, श्याम हो, ठीक, मोहन हो, उसके साथ वाज का प्रयोग। आई वाज पुअर, तो इस तरह करके हो जाएगा। इसमें और लेंगे तो वह अमीर था, तो वह का इंग्लिश ही होता है। और ही के साथ किसका प्रयोग, ही के साथ वाज का प्रयोग, तो ही वाज रिच। तो हमने दो एग्जाम्पल देख लिए, यानी आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम के साथ वाज का प्रयोग होता है। हम देखते हैं प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, वेयर का प्रयोग होता है। तो प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, तो वेयर का प्रयोग किसमें होगा देख लेते हैं। इसमें यूज ऑफ वेयर, वेयर का प्रयोग, तो वेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जब प्लूरल में होता है। जैसे वी, हम लोग, वी और यू, दे, द बॉयज या द टॉयज, द बसेस, कुछ भी हो, इनके साथ अगर प्लूरल हो तो एक से ज़्यादा, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, तो उनके साथ वेयर का प्रयोग होता है। वेयर का प्रयोग होता है। तो आगे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसमें यू के साथ वेयर का प्रयोग, तुम उदास थे, यू वेयर सैड। यहाँ पर तुम उदास थे का इंग्लिश में यू वेयर सैड, यू के साथ वेयर का प्रयोग हुआ। और द बॉयज, देखिए यहाँ पर प्लूरल है, लड़के पर्सन है, तो द बॉयज वेयर हैप्पी, बहुत सारे लड़के हैं ना, तो वेयर हो जाएगा इसमें। और या इसमें देखेंगे, हाँ, उसके बाद एक्सरसाइज हम आज 10 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10 देख लेंगे अभी हम। तो एक्सरसाइज 10 में पहला जो है, मैं तैयार था। मैं तैयार था, ये हिंदी में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे एक्सरसाइज 10 को। तो मैं तैयार था, इसका इंग्लिश में हो जाएगा आई वाज रेडी, आई वाज रेडी। उसके बाद मैं खुश था, दूसरा नंबर है मैं खुश था।
मैं खुश था का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई वॉज हैप्पी। आगे देख लेते हैं, ये हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10 का। उसके बाद मैं बीमार था, तो मैं बीमार था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा आई वाज इल। हम लोग व्यस्त थे, हम लोग व्यस्त थे, तो हम लोग का इंग्लिश यहाँ पर वी हो जाएगा। वी मतलब हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं कि वी मतलब हम लोग लगाया गया है। तो वी के साथ यानी प्लूरल है, तो वी के साथ हमने पहले बताया था यहाँ पर कि ये देख लीजिए, वी यू दे द बॉयज के साथ वेयर का प्रयोग होता है, तो वी लगाए, वी के साथ वेयर का प्रयोग होगा। वी वेयर बिजी, हम लोग तैयार थे। आगे वाक्य है, हम लोग तैयार थे। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वी वेयर रेडी, वी वेयर रेडी। फिर आगे देखेंगे, आप स्वस्थ थे, आप स्वस्थ थे। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट देख लेते हैं, यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, यू वेयर हेल्दी। आगे हो जाए, तुम गरीब थे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा यू वेयर पुअर। आगे देख लेते हैं, तुम गरीब थे क्या, उसके बाद आप लोग अमीर थे, आप लोग अमीर थे। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट यहाँ हो जाएगा यू वेयर रिच, यू वेयर रिच। उसके बाद अगला वाक्य है, तुम लोग अनुपस्थित थे, तो तुम लोग का मुझे यहाँ पर तुम लोग अनुपस्थित थे, तो तुम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं इसको, यू वेयर। अनुपस्थित का आप देख सकते हैं, अनुपस्थित का ऐसे भी अब्सेंट होता है, यू वेयर अब्सेंट। उपस्थित का प्रेजेंट होता है, अनुपस्थित का अब्सेंट, यहाँ देख सकते हैं। और वह निर्दोष था, वह निर्दोष था। आगे वाक्य है, वह निर्दोष था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा ही वाज, ही के साथ वाज का प्रयोग, ही वाज इनोसेंट, ही वाज इनोसेंट। और आगे देख लेते हैं, वह पागल थी, इसका इंग्लिश देख लेते हैं, वह पागल थी। तो थी है, लड़की है, तो शी लग जाए यहाँ पर, शी के साथ वाज का प्रयोग, शी वाज मैड। आगे फिर देख लेते हैं, मोहन बहरा था, मोहन बहरा था। मोहन का, ये लड़का है, मोहन के साथ वाज का प्रयोग, नेम के साथ वाज का प्रयोग, मोहन वाज क्या होता है, डिफ। हाँ, मोहन वाज डिफ। आगे देखते हैं, नीता लंगड़ी थी,
तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट देख लेते हैं। लैम में से लंगड़ी होते तो यहाँ पर नीता लड़की है, नीता वाज लैम। आगे देखते हैं, वे लोग उपस्थित थे। वे लोग उपस्थित थे, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा दे के साथ वेयर का प्रयोग, दे वेयर, वे लोग उपस्थित, दे वेयर प्रेजेंट। उसके बाद हो जाए वह बूढ़ा था, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा ही वाज ओल्ड। हाँ, ही वाज ओल्ड, ही वाज ओल्ड। उसके बाद है वे लोग उपस्थित थे, देख लिए, वह बूढ़ा था, ये भी देख लिए। लड़के तैयार थे, लड़के तैयार थे। द बॉयज वेयर रेडी। बच्चे उदास थे, आगे सेंटेंस है, बच्चे उदास थे। तो बच्चे उदास थे का हो जाएगा द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन लग जाएगा, द चिल्ड्रेन वेयर सैड। आगे वाक्य देख लेते हैं, वे लोग मेहनती थे। आगे था सेंटेंस, बच्चे उदास थे के बाद वे लोग मेहनती थे, वे लोग मेहनती थे। इसको इंग्लिश में करेंगे तो दे हो जाएगा, दे के साथ वेयर का प्रयोग होता है, दे वेयर मेहनत का लेबोरियस हो जाएगा, लेबोरियस, दे वेयर लेबोरियस। उसके बाद देख लेते हैं, मोहन और रत्नेश गरीब थे। मोहन और रत्नेश गरीब थे। इसको नीचे में बना देते हैं, मोहन एंड रत्नेश वेयर पुअर। प्लूरल है इसीलिए लग गया, नाम के साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर दो नाम है जो एकदम प्लूरल है, इसलिए वेयर का प्रयोग हो गया। आगे देख लेते हैं, वह बहादुर और चालाक था। वह बहादुर और चालाक था। तो इसमें हो जाएगा ही वाज, ही के साथ वाज का प्रयोग, वाज ब्रेव एंड चालाक का हो जाएगा क्लेवर, क्लेवर, चालाक का हो जाएगा क्लेवर। आगे देख लेते हैं, वह बहादुर और चालाक था, ये तो हो गया। महात्मा गांधी महान थे। यहाँ पर देख लेते हैं, महात्मा गांधी महान थे। तो इसका महात्मा गांधी हो जाएगा यहाँ पर, महात्मा गांधी वेयर ग्रेट। ये भी अपने बताओ
तकर बाद एंड कर। चलिए पूरे एक्सरसाइज पूरा करेंगे। भिखारी भूखा था। भिखारी भूखा था, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट यहाँ देख लेते हैं। द बेगर, द बेगर यानी भिखारी का हो जाएगा बेगर वाज हंगरी, द बेगर वाज हंगरी। उसके बाद देखते हैं वह शिक्षित था। वह शिक्षित था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा he was educated, educated। आप सही थे, आप सही थे। तो आप इंग्लिश यू के साथ वेयर का प्रयोग, यू वेयर राइट, यू वेयर राइट, हाँ राइट होती है। यू वेयर राइट, आप सही थे, इसका इंग्लिश पे ट्रांसलेट हो गया यू वेयर राइट। और पिताजी तैयार थे, पिताजी तैयार थे। फादर वेयर, फादर वेयर रेडी, तो फादर के साथ फादर वाज रेडी। फादर वेयर रेडी। या सिंगल है तो यहाँ पर वाज ये लगाना बेहतर रह जाएगा, क्योंकि पिताजी तैयार थे, सिंगल है तो वाज लग जाएगा इस जगह पर, फादर वाज रेडी। और यहाँ पर भी वेयर या वाज का भी प्रयोग कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी महान थे, तो सिंगल है महात्मा गांधी अकेला, इसलिए वाज का प्रयोग भी लगा सकते हो। महात्मा गांधी वाज ग्रेट, महात्मा गांधी वेयर ग्रेट भी हो सकता है। और यहाँ पर पिताजी तैयार थे तो फादर वाज रेडी। आगे देख लेते हैं। मैं युवा और स्वस्थ था, मैं युवा और स्वस्थ था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट देख लेते हैं। आई वाज यंग एंड हेल्दी। एक आखिरी और देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज 10 में। मोहन और करीम नेक और ईमानदार थे, मोहन और करीम नेक और ईमानदार थे। दो नाम आ रहा है, मोहन एंड करीम। वेयर नेक का हो जाएगा जेंटल, एंड ईमानदार का हो जाएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।